हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन 2 देखेंगे। क्वेश्चन 1 हमने सॉल्व किया था, क्वेश्चन 2 देखेंगे। तो क्वेश्चन 2 क्या है? सो दैट द सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन फॉर v इनसाइड सेमी इनफाइनाइट स्ट्रिप x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, लेस देन b, सच दैट ये कंडीशंस हैं। हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है, ये लाना है। ठीक है, हमें लाप्लास इक्वेशन लिखना है और हमें प्रूव करना है ये, और ये उसकी कंडीशन है। ठीक है, जब y 0 होगा तो v इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा। जब y इक्वल टू b लेंगे तो v 0 हो जाएगा। जब x बराबर 0 लेंगे तो v 0 हो जाएगा। ठीक, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? लाप्लास इक्वेशन फॉर v इनसाइड द सेमी इनफिनाइट स्ट्रिप। ठीक है, लाप्लास इक्वेशन क्या है? वन डायमेंशन के लिए। तो चलिए देखते हैं। हम लिखेंगे द डायमेंशन। ठीक है, द 2 डायमेंशन लाप्लास इक्वेशन। जो लाप्लास इक्वेशन है 2 डायमेंशन के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, 2 डायमेंशन लाप्लास इक्वेशन क्या है? डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक, लाप्लास इक्वेशन हम क्या करेंगे? जैसे हमने साइन ट्रांसफॉर्मेशन लिया था वैसे इसमें साइन ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे, लेकिन साइन लाप्लास में क्या होगा? जब हम लेंगे टेकिंग फूरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, इसमें तो क्या होगा? हम अंडर रूट 2/π होगा। ठीक है, और जीरो इंटीग्रेशन होगा 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, और डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। साइन ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं इसलिए साइन पी एक्स डी एक्स। ठीक है, प्लस वैसे इधर भी होगा, इस साइड लिए तो इस साइड भी होगा। अंडर रूट 2/π 0 से इन्फिनिटी डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर साइन पी एक्स डी एक्स। कि मैंने बोला था अगर सेम है, इधर ऊपर और नीचे डिफरेंशिएशन सेम है और यहाँ पर साइन पी एक्स सेम है। ठीक है, एक्स से एक्स में है फंक्शन। ठीक है, तो हम इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन अगर वो अलग है, ऊपर एक्स और नीचे टी है या वाई है, तो हम क्या करेंगे? ये कर्ली स्क्वायर वी अपॉन कर्ली वाई, कर्ली स्क्वायर अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर, ठीक है, जो भी होगा उसे कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कर्ली स्क्वायर अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और ये टर्म और ये टर्म अंदर रहेगा। ठीक है, इतना। ठीक, और हम इसे इतने टर्म को हम वी एस मान लेंगे, क्योंकि यस क्या साइन लेते हैं इसलिए वी एस, और ऊपर थोड़ा बार लगा देंगे। ठीक है, और जब चेंज करेंगे कर्ली स्क्वायर डी स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, ये हर क्वेश्चन में ऐसे ही होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ये पार्ट बाहर रहेगा। ठीक है, और इसको हमने क्या माना? ये हमने फर्स्ट माना और इसको सेकंड माना। ठीक है, हर क्वेश्चन में इसको क्या माने होगे? कर्ली स्क्वायर, इसको सेकंड मानोगे। ठीक, तो हम क्या इंटीग्रेशन हमने बताया था, हमने क्या बताया था? इंटीग्रेशन बताया था ना, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? पहले को छोड़ देते हैं, दूसरे का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर माइनस, फिर पहले वाले का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, जो आएगा फिर पूरे का इंटीग्रेशन करना है। ऐसे ही यहाँ करेंगे, पहले वाले को छोड़ देंगे ऐसे, दूसरे वाले का क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। तो डिफरेंशिएशन 2 बार है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 2 बार है। जब इंटीग्रेट करते हैं तो एक डिफरेंशिएशन कम हो जाता है, तो एक कम हुआ तो कर्ली वी अपॉन कर्ली एक्स साइन पी एक्स, और इंटीग्रेशन कहाँ है? लिमिट 0 से इन्फिनिटी माइनस पी। ठीक है, माइनस फॉर्मूले में पी कैसे आया? साइन पी एक्स का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? कॉस पी एक्स, कॉस पी एक्स आएगा, और पी एक्स का भी तो होगा, तो पी आगे आया 0 से इन्फिनिटी, और दूसरे वाले क्या करना था? इंटीग्रेट करना था, तो ये आया। अब इतना टर्म आया, और इधर वाला तो मैंने समझाया कैसे आया। ये इतने टर्म को क्या मान लिए? वी एस मान लिए। ठीक है, इतने टर्म को बाहर आया और ये टर्म अंदर गया, इसको पूरा वी एस मान लिए, तो ये आया। और ये जब चेंज करते हैं वी एस मानते हैं तो ये चेंज हो जाता है डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक, इक्वल टू 0। अब देखो, जब ये एक्स टेंस करेगा इन्फिनिटी पे तो ये जो है टेंस कर देगा 0 पे। ठीक है, जब ये एक्स इन्फिनिटी पे टेंस करेगा तो ये 0 पे टेंस करेगा, तो ये हो गया तो पूरा 0 हो गया। ठीक, अब फिर से इस टर्म को क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे, तो माइनस पी तो बाहर हो गया। ठीक है, और ये टर्म बाहर है। ठीक है, अब इसको भी फर्स्ट माने और इसको सेकेंड माने। ठीक, फर्स्ट वाले को ऐसे रख दिए। ठीक है, क्या हो? साइन पी एक्स कॉस पी एक्स, इसको कॉस
पी एक्स, ठीक है। पहले वाले को ऐसे लिख दिए, ठीक है, और इसका क्या किए, दूसरे वाले को इंटीग्रेट करते हैं तो डिफरेंशियल कम हो जाता है, तो v आया। पहले वाले को ऐसे लिख दिए, लिमिट 0 से इन्फिनिटी, और ये माइनस होता है फॉर्मूले में, लेकिन ये प्लस कैसे हो गया, कॉस पी एक्स का ये डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस साइन पी एक्स ना, तो माइनस साइन पी एक्स हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन पी एक्स होगा, फिर पी एक्स का भी तो होगा, तो पी एक्स का होगा तो पी बचेगा, पी आगे आया, डी एक्स हुआ, अब प्लस ये टर्म मैंने बताया इतने टर्म को ना। अब उसके बाद क्या, जब यक्स इधर टेंस करेगा 0 पे, यक्स टेंस करेगा इन्फिनिटी पे, तो वी क्या हो जाएगा, टेंस कर देगा 0 पे ना। जब यहाँ पर यक्स टेंस करेगा किस पे, यक्स टेंस करेगा किस पे, इन्फिनिटी पे, तो वी टेंस करेगा 0 पे, ठीक। उसके बाद इस टर्म को पहले लिख दिए, ठीक। अब ये टर्म तो 0 हो गया, फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ, तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, और ये टर्म इसमें होगा, तो ये पूरा टर्म, और ये हमने क्या माना था इधर, वी एस माना था, तो ये क्या हो जाएगा, वी एस हो जाएगा, इस इतना टर्म, इतना, और ये क्या हो जाएगा, वी एस हो जाएगा, इक्वल टू 0 हुआ। अब क्या करेंगे, वो सोल्यूशन जो इसका सोल्यूशन जो होगा, जब इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो वी एस हो जाएगा, वी एस इक्वल टू होगा ए कॉस हाइपरबोलिक पी वाई प्लस बी साइन हाइपरबोलिक पी वाई। इसको सॉल्व करना मैंने सिखाया है, आप पिछले वीडियो लेक्चर में देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। नाउ टेकिंग, अब क्या करेंगे, नाउ टेकिंग फूरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गिवन कंडीशन, और जो कंडीशन दिया गया था उसका हम क्या लेंगे, अब जो ये कंडीशन दिया गया है, ये इसका हम क्या करेंगे, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे, ठीक है, लिखा है नीचे, ठीक है। अब कंडीशन क्या था, जब y इक्वल टू 0 ना, जब y इक्वल टू 0 हो तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू जब 0 होगा तो वी एस इक्वल टू ये हो जाए, ये कैसे आया, वी एस इक्वल टू ये हो जाए, कैसे आया ये, तो वी एस क्या है, वी दिया है, जब इसका फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म तो वी एस हो जाएगा, और इसका क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी √2/π, जैसे इसका किए थे अभी जब इधर लिए थे फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, तो इतना आया था, तो ऐसे ही वी का लेंगे जब y इक्वल टू यहाँ पर 0 है, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 0 पे वी एस क्या हो जाएगा, जब साइन ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब जब y इक्वल टू बी है तो v इक्वल टू 0 था, इसका साइन ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे तो क्या होगा, वी एस इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब जब y इक्वल टू 0 लिए तो फूरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ये आया, और जब y इक्वल टू बी लिए तो फूरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ये आया, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम क्या जानते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 से वी एस इक्वल टू क्या है, ये है, इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। पहले पुट करने से पहले हम क्या करेंगे, y इक्वल टू 0 यहाँ पुट करेंगे, y इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, ए कॉस 0 मतलब 1 होता है, और b साइन 0 मतलब 0 हो गया, तो साइन 0 मतलब 0, अब ए कॉस 0 इक्वल टू 1 होता है, तो a इक्वल टू वी एस हो जाएगा, ठीक है। वी एस इक्वल टू क्या बचेगा, a बचेगा, तो अब वी एस इक्वल टू हमने क्या लिया, जब y जब 0 ले लिए, y इक्वल टू जब 0 रखे, तो ये क्या है, वी एस इतना है, ये वैल्यू होगा वी एस का, तो वी एस यहाँ रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई इतना ना, समझे कि नहीं। y इक्वल टू 0 पे फूरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ये हुआ, गिवन कंडीशन जो दिया गया था, और y इक्वल टू b पे फूरियर साइन वी एस इक्वल टू ये हुआ, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 का हमने क्या किया, हम इसमें y इक्वल टू 0 रखे, ठीक है, तो y इक्वल टू 0 रखने पे a कॉस 0 और साइन 0 मतलब 0 होता है, a कॉस 0 मतलब 1 होता है, तो यहाँ a बचेगा, और वी एस इस साइड होगा, तो वी एस का मान हमने निकाला है जब y इक्वल टू 0 है, तो यहीं पुट कर देंगे, तो a आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर हम इसी इक्वेशन में, अब इसी में हम y इक्वल टू b रखेंगे, दूसरा कंडीशन क्या था, y इक्वल टू b पे वी एस क्या हो 0, अब वी एस इक्वल टू जब b रखे y इक्वल टू, यहाँ b आया, ठीक है, यहाँ b आया, यहाँ b आया, ठीक है,
इतना हुआ, ए कॉस हाइपरबोलिक पी बी हो गया प्लस बी साइन हाइपरबोलिक पी बी। और वी एस जो था, वी एस जब बी रखे वाई इक्वल टू बी, तो वी एस क्या है यहाँ पर, जीरो है, तो यहाँ क्या रख दिए, जीरो रख दिए। अब फिर हमने क्या किया, ए को उस साइड लिया तो ये माइनस हो गया, इधर वाला टर्म माइनस हो गया, ठीक है, माइनस हो गया। और ये वाला टर्म इधर, ये नीचे आ गया, ठीक है, इसके ये इधर गया, फिर ये वाला टर्म उसके नीचे आ गया, तो ये हुआ बी का मान, ठीक है। अब बी के ए का मान इसे इनपुट कर दिए, बी में ए का मान, ये क्या हुआ, इतना आया, ए का मान रखे ये, और आगे माइनस है, और ये, ठीक है, ये बी का मान हो गया, ये ए का मान हो गया, इसका मान दोनों का इसमें रखेंगे, ठीक है। क्या है, पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 2, तो वी एस क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 अपॉन पाई, ए का मान ये, ठीक, ये हुआ। अब इंटू क्या था, ए इंटू कॉस हाइपरबोलिक पी वाई, तो कॉस हाइपरबोलिक पी वाई, ठीक है। फिर बी का मान रखिए, बी का मान क्या है, ये -2 अपॉन अंडर रूट पाई 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेट एफ यू साइन पी यू डी यू इंटू क्या है, ये टर्म, ठीक। अब इंटू क्या था इसमें, साइन हाइपरबोलिक पी वाई, इसमें क्या है, साइन हाइपरबोलिक पी वाई, साइन हाइपरबोलिक पी वाई, ठीक, इतना टर्म हुआ, साइन हाइपरबोलिक पी वाई। अब उसके आगे देखो, अब वी एस इक्वल टू इतना टर्म हो गया। अब उसमें से हम क्या कॉमन ले सकते थे, दोनों में देखो, ये साइन पी यू एफ यू इतना टर्म इंटीग्रेट, इतना टर्म क्या लेंगे, अंडर रूट 2 अपॉन पाई 0 से इन्फिनिटी एफ यू साइन पी यू डी यू, इतना टर्म क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा, ये टर्म बचेगा, और इधर से ये टर्म बचेगा। जब इतना टर्म कॉमन ले लिए तो यहाँ से साइन हाइपरबोलिक पी वाई कॉस हाइपरबोलिक पी बी साइन हाइपरबोलिक पी वाई अपॉन साइन हाइपरबोलिक पी बी, और बाहर डी यू, ठीक है। ये अब एलसीएम ले लीजिए, ये इधर गया, ठीक है, नीचे पूरा साइन हाइपरबोलिक पी बी हो गया, ठीक है, इतना टर्म हो गया माइनस, ठीक। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन ए माइनस बी का, साइन ए साइन बी, ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा है ना, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी फिर माइनस कॉस ए साइन बी, आपने ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, आप एमएससी कर रहे हैं तो वही है। तो एक जगह ये है, बी की जगह ये है ना, तो इसे साइन ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो साइन एच दोनों, एच बाहर ले लिए, पी भी दोनों में था, ठीक है, ए और बी में दोनों एच भी है पी भी है, तो बाहर हो गया, यहाँ बचा बी और यहाँ से वाई, बी माइनस वाई, ठीक है, ये हुआ टर्म, नीचे ये टर्म डी यू। अब क्या करेंगे, इतना टर्म हो गया, इतना आ गया छोटा, अब इसका क्या लेंगे, फूरियर इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म लेंगे। जब इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म लेंगे तो क्या होता है, तो वी एस का वी हो जाता है, ठीक है, इनवर्स हो जाता है, तो वी आया इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन पाई, ठीक, 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेट वी एस साइन पी एक्स डी पी, ठीक है, यही होता है फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। अब वी एस क्या था, वी एस इक्वल टू क्या है, ये टर्म, ठीक है, तो वी एस की वैल्यू यही पूरी यहाँ पर पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 अपॉन पाई, ठीक है, और वी एस का अंडर रूट 2 अपॉन पाई, अंडर रूट 2 अपॉन पाई गुड़े अंडर रूट 2 अपॉन पाई, तो 2 अपॉन पाई हो गया, 0 से इंटीग्रेट हुआ था, ठीक है, ये एफ यू साइन पी यू डी यू ये लिख दिए, ठीक है, फिर इंटीग्रेट ये 0 से इन्फिनिटी, एक तो इसका लिखें 0 से इन्फिनिटी, एक इंटीग्रेशन ये है और दूसरा ये है, तो इसके साथ ये पूरा टर्म यहाँ आ गया, ठीक, यही आंसर है, देख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ही आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करने थे। क्वेश्चन क्या था, ये था, यही प्रूव करना था, यही हमने प्रूव कर दिया, देखिए हमने ला दिया, यही 2 अपॉन पाई एफ यू साइन एफ यू डी यू इन 0 से इन्फिनिटी साइन बी माइनस यू, ये देखिए यही आया है, ठीक, थैंक यू।